आपको अगर आप भी मेरे तरह 2-3 सालों से कड़ी मेहनत के बावजूद भी असफलता का कदम चूम रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए और हम सबों के लिए है। और इससे क्या सीख मिलेगा ये आप अंत तक जरूर बनाए रखिएगा और आप अंत तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को लगेगा कि इसमें जो है कि क्या थोड़ी सी जो है कि गलती हम लोग किए हैं और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। आज एक एस्पिरेंट को देखिए, हर हमेशा अपना स्ट्रेटजी नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहली बात, स्ट्रेटजी बदलने से क्या होती है कि आपकी कहानी भी बदलती जाती है, क्योंकि हम जो है कि बार बार यही काम करते आ रहे थे, क्योंकि बार बार स्ट्रेटजी बदल रहे थे। और जब हम 2024 में थे तो उस समय जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय हमको लग रहा था कि हम सही प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हम क्लासेस कर रहे थे, क्लासेस के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अच्छी रही 2024-2023 अच्छी रही मेरे साथ। लेकिन 2025 में आके मेरा जो है कि बैलेंस जो बिगड़ा, क्योंकि हम कोचिंग हमारे जो है कि हो चुके थे पूरे। जब क्लासेस पूरे हो चुके थे तो 2025 में हमने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद भी असफलता का शिकार है। और उसका एक ही रीजन है, बार बार स्ट्रेटजी को बदलना। कभी ज्योग्राफी तो कभी हिस्ट्री और कभी पॉलिटी तो कभी इकोनॉमिक्स। और यह हम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी कर रहे हैं। रीजन है उसका क्योंकि सही गाइडेंस नहीं बना। हमको लगता है अगर 10 दिन अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उसके साथ हम कोई और सब्जेक्ट ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, उसमें जब स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, कैसे होगा, चलो अब इस रास्ता से नहीं होगा तो हमें उस रास्ते से जो है कि अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि हमें सही रास्ता ही पता नहीं था। इसीलिए तो सबसे पहले हम बताएं कि हमारा जो है कि रास्ता कुछ भी हो और हम इसमें जो है असफलता का क्यों शिकार बने, तो वह पूरा श्रेय है रास्ता का बदलना। हम बार बार इसी चीज पे जो है कि जोर दे रहे हैं, रास्ता का बदलना। रास्ता यही है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी यूपीएससी का ही, लेकिन स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं एसएससी का। ठीक, चलो थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ लेते हैं। स्टैटिक पढ़ने के बाद क्या होगा, चलो हम थोड़ा सा जो है कि स्टैटिक के बाद हम करंट पढ़ लेते हैं। और करंट पे सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा। और हमारे बेसिक जो है कि इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है, जो कि इसीलिए हर एस्पिरेंट को कहता है कि बेसिक पढ़ना है आपको। बेसिक क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। आप हमको बोलिएगा इसका मतलब आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, क्लासेस भी किए थे उसका पूरा का पूरा, और एनसीईआरटी भी पूरे पढ़े हैं 6 से लेकर 12 तक, पूरी एनसीईआरटी पढ़े थे कोर बाय कोर। वो जब 2023 में हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तब 2022 में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, वो दिसंबर में। तो 1 महीना उसके बाद जाकर हम 6 महीना करीब लमसम जो है कि हम एनसीईआरटी पढ़े थे। मुझे बहुत अच्छा इससे अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब हमको लगा कि हाँ, अब जाके हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम एग्जाम लिख देंगे। और उस समय आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर रहे थे, और बीच बीच में हम आंसर राइटिंग उसके बाद जो हम छोड़े तो छोड़ ही दिए क्लासेस के बाद, क्योंकि पहले हमारे जो टीचर जो थे खान ग्लोबल स्टडी का, उसी से हम क्लासेस कर रहे थे, जीएस का फाउंडेशन। उनसे जब हम क्लासेस कर रहे थे तो उन्होंने ही बताया था कि आप पहले क्लासेस, आपके पास जब मटेरियल नहीं होगा तो आप कैसे आप पढ़ पाइएगा। तो हमने वहाँ से पढ़ा, किसी भी तरह से किया भी क्लासेस, बहुत अच्छा लगा। और हमें बहुत ज़्यादा पूरा वर्ल्ड के बारे में, सब के बारे में सचिन और सर जो पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी, उसमें इतना ज़्यादा क्लियरिटी दे रहे थे ताकि हमको लग रहा था कि अब हमारे लिए यूपीएससी कोई बड़ी जो है कि रास्ता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वहाँ तक तो ठीक रहा। लेकिन बाद में जब हम आके यहाँ पर जब 2025 में जब एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद जब हमें लगा कि अब नहीं होने वाला है, अब 2026 की एग्जामें भी आ गई है नज़दीक में, अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले आज से एक संकल्प लेना है, हर विद्यार्थी को, हमको भी, हम भी ले रहे हैं आप लोग से, कि आज से जो है कि वल्ली फॉर वल्ली जीएस के लिए हर एक जो बुक बताया गया है प्रिपरेशन के लिए, जो भी टॉपर बताते हैं उसी को प्रिपेयर करना है, उसी को पढ़ना है और बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आज से 3 महीने, वल्ली 3 महीने
सिर्फ बुक पढ़ेंगे और बुक का हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर को हम लोग रियलिस्टिक करेंगे और लिखेंगे भी। उसके बाद सीसेट के लिए जो है कि आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म को अपनाइए और उस प्लेटफॉर्म से पढ़िए, या यूट्यूब से पढ़िए या कहीं से पढ़िए, या नहीं तो आप अपने से प्रिपरेशन कीजिए। आप वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और हम भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसी से जो है कि हमारा जो अप्रोच है, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, आपको आदित्य रंजन सर का क्लासेस से और पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और आदित्य सर से जो है कि मैथ पढ़ रहे हैं, और पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ रहे हैं। मेरे पास करियर व्हील के सर के जो है कि पूरा का पूरा एसएससी का मेरे भाई जो लिए हैं उनका पूरा पूरा जो है कि बैच है मेरे पास। लेकिन अगर आप लोग को भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को भी अपना आईडी शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग भी इस क्लास से करके आप अपना जो है कि मैथ और रीजनिंग को मजबूत कर सकते हैं। मैथ आप उसमें जो है कि राकेश यादव सर से पढ़ सकते हैं, वो मैथ पूरा का पूरा है। लेकिन हमें मैथ राकेश यादव सर से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगता, वो मैथ का धुरंधर है, क्योंकि उससे क्लास करने के बाद समझ तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन नींदें बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है कि हम मैथ के लिए आदित्य रंजन सर को ही प्रेफर करते हैं हम अपने लिए। आप लोगों को अगर देखिएगा अच्छा लगेगा तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो आज से आप लोग और हम लोग एक साथ एक संकल्प लेते हैं, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज से संकल्प ले रहे हैं या नहीं। आज से संकल्प यही लेना है कि आपको पूरी पॉलिटी की पहले बुक खत्म करनी है, पॉलिटी के साथ साथ